5 बजे इनका ऑफिस टाइम खत्म हो गया था, अभी 5:30 बज चुके। वो बंदा 35-40 मिनट एक्स्ट्रा बैठा हमारे लिए। बोला कोई बात नहीं यार, वेलकम टू गाम्बिया। लास्ट मेरी जो 11 बजे उसके बाद हुई मेरी। यार तुम्हारे पूरे देश में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस पर भी तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, मतलब कमाल ही था। देश में एंटर होते टाइम भी घूस ली, निकलते टाइम भी। और मलेरिया के सिम्टम्स जैसा मैंने देखा हफ्ते 10 दिन बाद तक दिखते, और 5 दिन हुए मेरे को मच्छर ने मेरे को काटे हुए। भाई लोग पता है क्या करते हैं, ऐसी ऐसी फेरीज में बैठ के यहाँ से यूरोप क्रॉस करने की भी ट्राई करते हैं। दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल सेनेगल की कैपिटल डकार। होटल से नीचे उतर गया, अभी मैं पकड़ने वाला हूं टैक्सी पकड़े हुए जाने वाला हूं बस स्टैंड से बस लेके जाने वाला हूं एक नई कंट्री गाम्बिया। वक्त हुआ भी सुबह के 6 बजने में 5 मिनट। मैं उठ गया था 5:30 बजे और हमेशा की तरह नींद आज भी पूरी नहीं हुई। बस स्टैंड जो है वो यहाँ से 20 मिनट दूर है और मेरी जो बस है वो अभी से 1 घंटा 5 मिनट बाद की है 7 बजे की। लेकिन मेरे को सबने कहा था कि ना 1 घंटा पहले पहुंच जाना बस स्टैंड पे। क्यों पहुंच जाना ये नहीं पता, पर जो अभी तक के हालात है, क्योंकि टैक्सी होने ही नहीं लग रही। यांगो करके इधर एक टैक्सी की ऐप है, 20 मिनट से वो टैक्सी ढूंढ रहा है, उसे टैक्सी नहीं मिल रही। तो अब चल के नीचे अपन फिजिकली देखते हैं कोई टैक्सी मिलती है तो दोस्तों दरअसल आपने लास्ट वीडियो देखी होगी माली की नाइट लाइफ के बाद मैं सुबह आया था होटल कितने 5 बजे या कब होटल आया था मैं 12 बजे की मेरी फ्लाइट थी, तो मेरे को 9 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। और उस दिन मैं ठीक से सो नहीं पाया था, तो मेरी तबीयत खराब सी थी, इसलिए मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई। यांगो ने तो हाथ खड़े कर दिए भाई। यांगो कह रही है नो कार्स अवेलेबल। यांगो जो यहाँ टैक्सी की ऐप है, एक टैक्सी खड़ी तो है, लेकिन किसी और के इंतजार में यहाँ पे शायद 6:11 होगी भाई, कहीं बस ना छूट जाए। एक टैक्सी हुई तो है यांगो से, पर काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ। आस पास पता नहीं कहाँ भटक रहा है वो। आ जाओ भाई, बहुत देर में आ तो गया भाई फाइनली है। इसमें ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है कंफर्ट का, एक होता है नॉर्मल वाली। तो वो कंफर्ट तो आ नहीं रही थी, नॉर्मल वाली मंगाई तब जाके आई। कंफर्ट में ना गाड़ी बड़ी आती है, उसमें एसी वगैरह चलता होता है और मतलब खटारा नहीं होती। और नॉर्मल टैक्सी यहाँ पे काफ़ी खटारा है। बाकी मैं ये बता रहा था कि माली में क्या हुआ कि मैं होटल आया 2 घंटे बाद ही मेरे को उठना था, एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो मैंने उस दिन बहुत थका हुआ था, मैंने सोचा आज रेस्ट लेता हूँ, वीडियो से बहुत दिन हो गए बनाते हुए। एयरपोर्ट में मैं गया, कुछ खास हुआ भी नहीं उस दिन सिवाय 2 इंसिडेंट्स के, वो मैं भी बता देता हूँ आपको। एक तो ये कि बमाको जो एयरपोर्ट है माली का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बमाको एयरपोर्ट पे जब मैंने इमिग्रेशन पार करी, मतलब मेरा बोर्डिंग पास ले लिया मैंने, चेक इन वगैरह हो गया, अब मैं सिक्योरिटी बेल्ट बजाने से पहले इमिग्रेशन पे था। इमिग्रेशन पे पुलिस ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट स्टैंप किया और स्टैंप करने के बाद मेरे को वापस नहीं दिया। क्यों? ताकि वो मेरे से रिश्वत मांग सके, घूस मांग सके। और मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं होता, मैं फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकता। और अपने पास रख लिया और बोला कि भी पैसे दो मुझे। मैं बोला किस बात के? तो कई देर मेरी उससे बहस हुई, किसी तरह मैंने पासपोर्ट लिया उससे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी बेल्ट से भी पहले 3-4 जगह अलग अलग मेरे को उनके सिपाही रोकने लग रहे। क्यों? रोक के बस पासपोर्ट देखते और लेके खड़े हो जाते मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि मैं खुद से उन्हें कुछ पैसे दे दूं। मतलब यार इतनी ज़्यादा करप्शन ना उस देश में, इतना करप्ट देश है माली, देख लिया मैंने तो। इतना करप्ट देश नहीं देखा है मैंने कोई अभी तक, जिनमें भी मैं गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा करप्ट। इवन यार एयरपोर्ट पे भी, एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ा लोगों ने। ठीक है सड़क पे तो पुलिस वाले ले और बात होती है। यार तुम्हारे पूरे देश में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस पर भी तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, मतलब कमाल ही था। देश में एंटर होते टाइम भी घूस ली, निकलते टाइम भी। एंटर होते टाइम चलो फिर भी 1% मान लिया, 1% चलो ठीक है। यार तुम्हारा देश छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ते टाइम भी नहीं छोड़ने दोगे, जाने भी नहीं दोगे यहाँ से। दूसरी चीज़ ये हुई कि डकार एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड हुआ, उतरती बार जैसे मैंने एक टैक्सी बुक करा रखी थी ऑनलाइन फ़ोन नंबर के थ्रू, एक यहाँ पे मेरे जानकार थे सब्सक्राइबर, उन्होंने बुक करा दी। तो वो बंदा आना था। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलती है एक बंदा आया लंबा सा, मेरे पास ऐसा है कि मान लो उसी के साथ मैंने टैक्सी बुक करा रखी। यूं करता है, ये है मतलब इशारों में बात और लोकल भाषा बोल रहा। मेरे को लगा टैक्सी वाला बंदा है, पर मेरे पास उसका नंबर था, मैंने तुरंत फ़ोन मिला दिया। उसका फ़ोन नहीं बजा उस बंदे का, तो मैंने ना दूर हो ले। फिर उस टैक्सी वाले ने फ़ोन उठा लिया, बोला मैं समझाता हूँ मैं बताता हूँ। तो मेरे को लगा चलो मदद कर रहा है, कर लेगा। वो बोला इधर आ जा, और वो मेरे चेप हो गया, मेरे साथ ही खड़ा रहा हर टाइम। बोला अपना बैग दो, कहाँ से, इंडिया से। हंसी मजाक करने की कोशिश करने लगा, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और जब टैक्सी आई ना, मैं जाके टैक्सी में बैठा हूँ, मेरे साथ टैक्सी में बैठेगा और बोला कि मुझे पैसे दो। मैं बोला किस बात के पैसे? बोला मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। बोला पहली बात तो मैंने तेरे से मदद मांगी नहीं, और तूने क्या मदद कर दी मेरी? तूने टैक्सी ढूंढवाई है, तो वैसे भी यहीं आना था। तो भाई यहाँ पे लोग ऐसे बहुत चेप होते हैं अफ्रीका में, फालतू में पैसे लेने के चक्कर में। मतलब इन आदमियों से ना पैसे के बदले कुछ भी करा लो। सही बताऊँ तो सनराइज़ भी नहीं हुआ, सनराइज़ होने में भी मेरे ख्याल आधा पौना घंटा है, थोड़ी लेट। 7 बजे के बाद दिखा रहे सनराइज़। भाई पता नहीं किस इलाके में ले आया, इतनी गंदी बदबू आने लग रही है ना यहाँ पे। बाकी तो डकार मेन जो शहर था वो तो काफ़ी डेवलप्ड था जिधर मैं रुका हुआ था। अभी हम डकार के नॉर्थ में आ गए,
पार्सेल करके जगह है कोई, पास में ही बस स्टैंड है। बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई, रास्ता ही बंद है भाई आगे। Banjul, Gambia, Banjul, मान गए स्कूल। ओ मान गए भाई, पैसे बता। भाई ने शीशा उतार दिया, बोला नहीं बाहर से खुलेगा। अच्छा मैं ठीक है। 2700 का बिल है भाई। मैंने पहले दिए 5000 तो बोला खुले नहीं है, फिर मैंने दिए 2600 कुछ, बोला नहीं पूरे दो। फिर वो 5000 का लेके मेरे को 2000 लौटा दिए। मैं बोला मेरे को भी दे पूरे, बोला नहीं खुले नहीं है। बाय बाय। कोई नहीं, ये देता ना मेरे को ऑफर करता 300 तो मैं इसे खुद ही कह देता अपने पास रख लेना मत दे, पर बेचारे का मन ही नहीं था देने का। कोई नहीं, ये बस है भाई अपनी। बस में जा रहा था मैं तो सीधा बोले पहले टिकट ऑफिस जाओ, टिकट लेके आओ। थैंक यू। ये दिया भाई पर्ची। फ़ोन में टिकट थी मेरे पास, पर ये प्रिंट करके दी इन्होंने। डेमडेक, दो ही कंपनी यहाँ पे जो बस इसके ऑपरेट करती है ना, एक तो डेमडेक और एक गाम्बिया ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी GTSC। बैग ये ना बस में तोल के रखेंगे। 14 पॉइंट कुछ किलो का है मेरा, 15 तक फ्री है। उसके ऊपर 500 सेफा है पर केजी का रेट एक्स्ट्रा देने पड़े, पर मेरा 15 से कम ही है। अभी 6:40 हुए और सारे लोग उधर बैठे हैं। बस की बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। मैं भी बैग दे के बस में चढ़ने वाला था, पर बोले नहीं अभी बाहर वेट करो। सेनेगल की करेंसी है भाई, सेनेगलीज फ्रैंक कह लो या सेफा कह लो, जो कि वेस्ट अफ्रीका में 8 कंट्रीज में यूज होता है। वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कह लो चाहे। बस की टिकट थी 12,000 सेफा, यानी कि इंडिया के लगभग 1600 रुपये। और ना एक परेशानी होगी यार, हवा चल रही थी तो मैंने बैग में सोचा माइक निकालूँ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बिना माइक के डिस्टर्बेंस आती है। अभी देखा बैग में माइक ही नहीं था। वो मैंने वीडियो बनाई ना बमाको में, तो माइक आरिश भाई के बैग में ही रह गया। अब माइक है मेरा माली में, और माइक के बिना तो काम नहीं चलेगा। अब पता नहीं आ सकता है नहीं आ सकता, और वो माइक यहाँ अफ्रीका में मिलेगा भी नहीं। मैंने US से लिया था, इंडिया में ही नहीं मिलता। काफ़ी महंगा माइक भी था। और वो आसमान कितना खूबसूरत हो गया ना अभी सनराइज से पहले। और लोग कम कैसे हो गए, शायद लोग बैठ गए बस में। चलो मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ, चलते हैं। 35 खिड़की वाली सीट नहीं है भाई, बैठ तो गए पर बाहर के नज़ारे नहीं दिखेंगे भाई। 7:04 पे थोड़ी सी हरकत हुई बस में, शायद चल रही है और पूरी हो गई। और बस कमाल की बात है, पूरी ऑलमोस्ट। चले हुए 1.25 घंटे इधर, बस रुक गई यहाँ पे रास्ते में। 15 मिनट रुकी, 9:10 हुए, अब वापस चल रही है। सारे आगे अंदर। भाई अभी ब्रेक कराया था, इतनी तेज कुदाई ड्राइवर ने, और इतनी तेज कुदाई पूरी बस उठ गई। और इनफैक्ट एक औरत के चोट लगी बहुत ज़्यादा, उस औरत का माथा जाके लगा ऊपर। इतनी तेज खुदाई थी ब्रेक कर पे, तो उस औरत के यहाँ से खून आने लग रहा है। अभी बेचारी की मदद कर रहे सारे। बस रुक गई और कंडक्टर ड्राइवर आगे दवाई वगैरह लगा रहे। चल तो पड़े यार वापस, मेरे पीछे है वो लेडी। आगे भाई बॉर्डर पे सेनेगल और गाम्बिया की। चलो भाई नीचे। भाई मेरे आगे जो आदमी है ना, पक्की बात है ये कोविड से पहले ही ना आया होगा आखिरी बारी। इतनी गंदी बदबू आ रही है भाई पूरी बस में इतनी देर से। ये मेरे साथ से गुजरा होगा 5 बारी, 5 बार मेरी नाक की सारी वो खुल गई। इमिग्रेशन की लाइन है भैया, स्टैंप लग गई भाई, और बस थोड़ी आगे खड़ी है। चलो क्या मार्केट है वगैरह। अब जाना है भाई गाम्बिया की तरफ। सेनेगल की एग्जिट लगी उसी टाइम, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पास लोकल करेंसी नहीं है, ले लूँगा, कोई दिख नहीं रहा। पर अब भाई 2 ऑप्शन थे मेरे पास। जो फिजिकल वीज़ा था ना वो नहीं था, तो वाहिगुरु ट्रैवल्स जो कंपनी है वेस्ट अफ्रीका में, उनके हर कंट्री के फ्लाइट्स टूर्स वगैरह करानी हो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा। उन्होंने मेरी मदद की थी वीज़ा में भी और फ्लाइट्स में, हर चीज़ में इस ट्रिप पे। तो मेरा फिजिकल वीज़ा ना मेरे पास आया नहीं था अभी तक। वो प्रिंटेड ना बिल्कुल स्टैम्प्ड वीज़ा मिलता है इधर इमिग्रेशन ऑफिसर से, जो कि वाहिगुरु ट्रैवल्स ने मेरा करवा दिया था। और वाहिगुरु ट्रैवल्स का बंदा इधर आने लग रहा था बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ पे फेरी चलती है, वो फेरी अटक गई रास्ते में और उन्हें लग गया टाइम।
तो मेरे को 2 ऑप्शन थी इमिग्रेशन ऑफिसर में। इमिग्रेशन ऑफिसर बोला या तो इसकी क्लियर फ़ोटो तू यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा ला, या फिर तू उस आदमी का इंतज़ार कर ले जब तक वो आदमी आता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि तू मुझे पैसे दे दे, इसका प्रिंट आउट मैं निकलवा लूँगा। अब बेसिकली मतलब तो इधर एक तरह से रिश्वत मांगने का तरीका है, पर मेरे को कोई और उपाय ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं उनका इंतज़ार करता हूँ तो मेरा बैग बस में पड़ा था और बस चल सकती थी क्योंकि अकेला मैं ही रह गया था, और मेरा बैग चला जाता, बस के साथ बैग खोने के चांसेस थे। दूसरा ऑप्शन, मैं अब यहाँ कहाँ प्रिंटर की दुकानें ढूंढूंगा, कोई प्रिंट कर दे, उसके बाद भी क्या पता वो कोई खामी निकाल दे, और आधे 1 घंटे तक वो आते तो इतनी देर मेरे को यहाँ बॉर्डर पे वेट करना पड़ता, और क्या पता और भी ज़्यादा टाइम लग जाता उन्हें कि भी फेरी और अटक जाती रास्ते में। तो मैंने यही ठीक समझा कि भी मैं ऑफिसर को ही पैसे दे दूँ और इन्हें व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दूँ उसकी। तो मैंने उसकी क्लियर फ़ोटो मंगाई, ऑफिसर को फ़ोटो भेजी। वैसे मुझे नहीं लगता उन्हें वो जमा कराने होते फिजिकल, वो बस डिटेल लिखनी होती है उसमें से देख के। फिर मैंने वो दिया उन्हें, और उन्हें मैंने पैसे दिए क्योंकि मेरे पास खुले नहीं थे। अब दिक्कत ही है, मेरे पास करेंसी थी सेनेगल की सेफ़ा, इधर की करेंसी नहीं थी गाम्बिया की। तो 5000 सेफ़ा दिए जो कि इंडिया के 650 रुपये हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा ही है इधर के हिसाब से, अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा दे दिए प्रिंट आउट के लिए। पर चलो कोई नहीं, काम बन गया। लेकिन अपना उन्होंने फिर उसी टाइम स्टैम्प कर दिया, बहुत जल्दी हो गया काम सारा। दोस्तों हम रुके अभी मयम्बा करके कोई टाउन है, इधर से फेरी लेनी पड़ेगी, नदी पार करके समुद्र पार करके जाना पड़ेगा हमें बांजुल। भाई साहब मुझे तो लग रहा था बस से उतरना है, तो बस की बस पूरी फेरी में चढ़ा रहे हैं। 12 में है अभी हम, 12 करके शहर है, 12 से चलती है फेरी। फेरी लेके बांजुल जाना होता है मेन कैपिटल, क्योंकि बांजुल एक आइलैंड है, ये देखो अटलांटिक ओशन में। यार मैं तो एक्साइटेड था बस से उतर के फेरी में चढ़ेंगे, फेरी में जाएंगे, इधर बस में बैठे बैठे पार हो जाएगा। बस से उतर गया भाई मैं, फेरी उधर आएगी अभी आके, लेकिन आई नहीं है, टाइम लगेगा। ये रही बस, और ये मर्सिडीज बेंज की एक और बस देख लो भाई, देखिए कभी इतनी लग्जरी बस चढ़ भाई फेरी पे बस, और जगह देखो। ये है भाई अटलांटिक ओशन, और उधर जाएंगे अपन आगे, वो आपको दिख रहा होगा, वो देखो। अब आगे भाई हम फेरी के ऊपर। तो बांजुल जो है ना गाम्बिया की कैपिटल, ये बेसिकली एक आइलैंड ही है। और गाम्बिया देश अगर आप मैप पे देखोगे ना, तो ये देश सिर्फ एक नदी को सराउंड कर रहा है। एक्चुअली सेनेगल के अंदर ये देश है गाम्बिया, और तीनों साइड से सेनेगल से कवर्ड है, सिर्फ एक साइड से अटलांटिक ओशन है इसके, बाकी तीनों तरफ सेनेगल है। फ़र्क सिर्फ ये है, सेनेगल में फ्रेंच रूल था, इधर ब्रिटिश थे। और इसको जब बसाया गया ना कि भी द गाम्बिया कंट्री बनाई है, असली में इसका नाम द गाम्बिया, गाम्बिया नहीं है, ताकि लोग इसे जाम्बिया के साथ, जो कि एक और कंट्री है अफ्रीका में, कंफ्यूज ना करें, इसका ऑफिशियल नाम ही द गाम्बिया। ये जब देश फॉर्म हुआ था ना, तो ऐसा हुआ था कि भाई ये जो नदी है गाम्बिया नदी, इसके पैरेलली स्ट्रेट लाइंस खींच के इसको फॉर्म कर देंगे, इसको सराउंड करके। शुरू में तो कुछ देर आप देख सकते हो सीधी लाइन है, फिर उसके बाद 9 से 12 किलोमीटर के बीच में बॉर्डर ड्रॉ करी हुई है, और ये ही ऑफिशियली इनकी बॉर्डर क्रॉसिंग है 2-4 और भी। लेकिन मोस्टली लोग तो चाहे खेतों में से क्रॉस कर जाओ, वापस आ जाओ, उधर चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ, इतना कोई कंट्रोल्ड वो नहीं है। और ये लोग लैंग्वेज बोलते हैं आपस में वुलफ, जो कि सेनेगल में ही बोलते हैं इधर भी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इधर है इंग्लिश और सेनेगल में फ्रेंच। फ़र्क बस इतना है, वहाँ फ्रेंच थे या इंग्लिश है, हालांकि सेनेगल के अंदर ही है बने, लेकिन ये एक अलग कंट्री है, और ये फ्रेंच की जगह इंग्लिश बोलते हैं वुल्फ के अलावा। लोकली अगर सेनेगल वाले और गाम्बिया वाले बात करें तो वुल्फ में कर लेते हैं बाकी, लेकिन इधर इंग्लिश बोलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ, अपन लोगों से बात कर पाएंगे, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे इधर। और इमिग्रेशन पे भी इंग्लिश बोल पा रहे थे, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कम्युनिकेशन में। ये देखो गाड़ियाँ सारी इधर खड़ी है, और अभी चली नहीं, लेकिन ये फुल होए बाद चलेगी, और मेरे ख्याल 35-40 मिनट तो लगाएगी पहुँचने में। धूप तिखी हो रखी ऊपर, तो चल पड़ी है भाई अपनी फेरी। किस टाइम निकलती है ये? लोकेश भाई है यहीं पे वाहिगुरु ट्रैवल्स में, द गाम्बिया कैपिटल बांजुल में ही। लोकेश भाई किस टाइम चलती है? इसके टाइम्स फिक्स्ड है क्या कुछ? ऐसे 4-5 बार है इसके यहाँ पे, हर बार के अलग अलग टाइम है, सुबह की भी है, दिन की भी है, शाम की भी है, रात की भी है। लास्ट फेरी जो 11 बजे, उसके बाद कोई फेरी नहीं। रात के 11 बजे?
मतलब फिर भी रात के 11 बजे जाए, दिन में 4-5 चलती है। ये भाई ऐसी छोटी छोटी फेरीज भी जाती है भाई। लोग पता है क्या करते हैं, ऐसी ऐसी फेरीज में बैठ के यहाँ से यूरोप क्रॉस करने की भी ट्राई करते हैं। मतलब देख लो यूरोप से तो भी अपन कितनी दूर है, पर फिर भी ऊपर नॉर्थ में ज़्यादा आगे ऐसी ऐसी फेरीज में जाते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ लोग डूब के मर भी गए थे ऐसी फेरीज में। सामने दिख रहा है आपको बांजुल, और इसके साथ में जो पोर्ट है करादेनीस पावर शिप गोख्ताई बे। ये पावर प्लांट है, कोई टर्किश कंपनी है, वो यहाँ पे बिजली बनाते हैं बांजुल की। पर मेरे को मैकेनिज्म नहीं समझ में आया भाई इसका। किसी को पता हो तो बताना कमेंट्स में, क्योंकि पता नहीं यार इससे कैसे बनाने लग रहे हैं। फेरी की टिकट मेरे को बताई लोकेश भाई ने, लगती है 75 दलासी गाम्बियन दलासी। और एक गाम्बियन दलासी में इंडिया के 1.25 रुपये होते हैं, 1.25। तो ये मान लो इंडिया के कितने रुपए बने होंगे, 90 रुपये के राउंड होंगे, यानी कि $1 $1.25 एक इंसान के लगते हैं इस पे आने के, एक साइड के। अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम, वो फेरी निकलेगी फिर ये वाली डॉक होएगी। तो यहीं रोक रखी है अभी 5 मिनट से। ये शिप तो गई, अब अपनी डॉक होएगी। बस में आ गए हम वापस, और बस अब उतर गई फेरी से। आ गए भाई ऑफिशियली बांजुल में। एक तो कई महीनों बाद दुकानों पे इंग्लिश लिखी दिख रही है, तो अलग ही मज़ा आने लग रहा है। फाइनली कुछ समझ में तो आ रहा है किसी देश में, बढ़िया लग रहा है। ये सारे नाम वगैरह दुकानों के इंग्लिश में है। आगे भाई, और ये आदमी फिर टकर गया मेरे भाई। इतनी गंदी शोरम आने लग रही है, बस क्या बताऊं। और ना एक गोरी लड़की थी बस में, उसके साथ साथ जा रहा है बार बार। इमिग्रेशन की लाइन में भी धक्के से उसके चिपक रहा बारी बारी। अभी भी ना लाइन में आके चढ़ रहा, जब वो गोरी लड़की खड़ी होगी तभी आऊँगा, ऐसे एक्ट कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा धक्काया तो चला। और हाथ में ले रखी थी इसने कुरान, देख लो हरकतें इसकी। भाई बस में बड़ा बड़ा बैग पूरा मिट्टी में कैसे भर गया, ये समझ में नहीं आ रही मेरे को। चल पड़े भाई, साइड में कोई सरकारी दफ्तर सा है, पीछे गाड़ियाँ खड़ी इनकी दफ्तर की। बाहर निकलते हैं, अब ये बस स्टॉप था पीछे। मेरा बैग दरअसल बस में दबा हुआ था तो मिल नहीं रहा था, वरना मैं उधर से ही गाड़ी में उतरता लोकेश भाई की। तो बहुत परेशानी हुई इसलिए बारी बारी। तो ये मेरे को पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। बस फाइनली यहाँ पे रुकी तो मैंने बैग लिया, अब गाड़ी में बैठते हैं। बस स्टॉप के बिल्कुल ही बाहर वाला इलाका भाई इंडियंस का है। जब मैं बस से भी उतर रहा था, टैक्सी वाले बोल रहे थे चलो चलो आ जाओ। मैं सोच रहा ही नहीं कैसे पता इतना। तो अभी बताया कि भाई ये दुकानें सारी मोस्टली इंडियंस की थी, पीछे इंडिया से सामान लाते, बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ बेचते। इस ट्रिप पे मेरे को जितनी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई है ना अभी तक, मेरे को लगता है किसी भी ट्रिप पे हुई है पहले। स्पेशली भाई मोरिटानिया में और मोरक्को के साउथ में, सहारा में, फिर उसके बाद फ्रेंच की हाँ उधर फ्रेंच थी और अरेबिक थी। तो इंग्लिश कोई बोलता ही नहीं, दरअसल दिक्कत भी तो ये है इन देशों में। और ये फ्रेंच बोलने वाली कंट्रीज, इनमें इंग्लिश आई भी नहीं इतनी। ये सोचते फ्रेंच बोलते हैं तो हम पता नहीं क्या है, हाँ अपने आप को पता नहीं क्या समझते फ्रेंच वाले। इसलिए मेरे को फ्रेंच से तो इतनी नफरत है, फ्रेंच भाषा से। तो अब इतना बढ़िया लग रहा है, इंग्लिश लिखी दिख रही है ना, यूँ लग रहा है हाँ बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करवा लो मेरे से। ये भाई सबसे बढ़िया एरिया आप कह सकते हो बांजुल का। सारी गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, अच्छे इधर ऑफिसेज वगैरह। और ये आगे भाई हम वाहेगुरु ट्रैवल्स के ऑफिस पे। ये भी ज़बरदस्त लोकेशन भी है, ऑफिस भी बढ़िया है। चलो इधर चल के एक बार तो हाथ में धोते हैं थोड़ा सा। रोटी खाई तुम दिन हो गए यहाँ पे जो लोकल वो बनाती है इंडियन खाना। अच्छा, तो भाई अब आ गया। मैं कल ही सोच रहा था रोटी खाए घर की, बहुत दिन हो गया। फिर देखो घर जैसी रोटी, साथ में सलाद वगैरह। यहाँ सारे वाहेगुरु ट्रैवल्स में सभी भाई के साथ खाना खा रहे हैं। हमने पहचानी कौन है? हाँ भाई कमलेश। मैं बढ़िया हूँ। मैं वहाँ पे क्यों नहीं, मैं वहाँ क्यों नहीं था? सॉरी बात तो पकड़ लिया। तेरे नसीब में नहीं है भाई। सबसे बेस्ट वीडियो आपका जो निकारागुआ वाला, बेस्ट वीडियो। निकारागुआ
वो हो रहा मेरे को बहुत बैड फील हो रहा। बैड फील हो रहा है, कोई नहीं दोबारा मिल लूंगा कभी। सिम लेने आ गए भाई। ये पहली बार देखा यार मैंने, Mbps के हिसाब से रेट है स्पीड। ज़्यादा स्पीड चाहिए तो रेट उतने ज़्यादा, मतलब 4G में भी ऐसे अलग अलग से स्पीड बना रखी है इन्होंने, और काफ़ी महंगा है ये। जिस तरह सबसे सस्ता है आधा Mbps की स्पीड आएगी, डाटा तो खैर खूब मिलेगा, पर ये है 1500 का। तो इंडिया के कितने ऑलमोस्ट 2,500-2 हज़ार रुपये का मिलेगा, जिसमें स्पीड सिर्फ आधा Mbps मिलेगी। सबसे सस्ता पैक ही है 30 दिन का। भाई सिम कार्ड ले लिया हमने। इनकी कंपनी तो एवरी सेल है, उसके अंदर एक अलग से अकाउंट बनता है एवरी मनी का। उसमें जो रेट्स हैं इंटरनेट के वो 3 गुना सस्ते हो मान लो, तो सिम लेती अपना एवरी मनी अकाउंट बना लो एवरी सेल से, 3 गुना सस्ते हो जाएंगे रेट्स। तो भाई मेरे को मिला अब 850 दलासी में, इंडिया के 1100-1200 रुपये में 20 GB इंटरनेट, इतना ज़्यादा। और साथ ही साथ 150 दलासी का कॉल्स का रिचार्ज भी करा लिया। 300 दलासी का सिम कार्ड था, टोटल लगे 1300 दलासी, इंडिया के 1600 रुपये मान लो कुछ, और 1600-1700 रुपये के अंदर 20 GB डेटा, कॉल्स मिल गई खूब सारी, जिसमें एवरी मनी टू एवरी मनी शायद फ्री भी है, ई सिम भी मिल गया, सारे काम। और जबकि उसे पैसे भी नहीं दिए पूरे हमने दुकान वाले को, 1300 का बिल है, उसे सिर्फ 1000 दलासी दिए और थे ही नहीं और कैश। तो ये भाई बोला, क्या नाम है भाई? मनीष भाई बोला जयपुर से, तो बोला मैं बाद में दे दूँगा। बोला कोई बात नहीं यार, वेलकम टू गाम्बिया। और 5 बजे इनका ऑफिस टाइम खत्म हो गया था, अभी 5:30 बज चुके। वो बंदा 35-40 मिनट एक्स्ट्रा बैठा हमारे लिए, मेरे सिम कार्ड के लिए। इनका नेट उठ लिया था वो सब सिस्टम बंद करके, फिर दोबारा गया, जाके अपनी सीट पे बैठा, मेरा कार्ड रजिस्टर करा, मेरे को कार्ड दिया, रिचार्ज करा। ज़बरदस्त आदमी यार। ये देखो, ये इनका दफ्तर है फ्री सेल का, कोने पे इतना बड़ा। ये सारे मेन बैंक्स वगैरह इनके सभी इसी रोड पे है। भाई मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं था माली, और माली आपने देखा है वीडियोस में, मैं एक दिन खिड़की खुली छोड़ के सो गया होटल के कमरे की, और मेरे लड़ गए मच्छर उस दिन, 4-5 मच्छर लड़ गए। और बाद में मेरे को यूँ आया यार अफ्रीका में मलेरिया हो जाता है, तो मैंने नेट पे देखा, पता चला माली दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में से है मलेरिया के केसेज में, सबसे ज़्यादा चांसेज है मान लो दुनिया में। तो भाई मेरे तब से वहम हो गया भाई मलेरिया ना हो गया। और मलेरिया के सिम्टम्स जैसा मैंने देखा हफ्ते 10 दिन बाद तक दिखते, और 5 दिन हुए मेरे को मच्छर ने मेरे को काटे हुए, आज 5 दिन हो गए। तो कोई शायद टेस्टिंग किट वगैरह आती है इनकी फार्मेसी पे मिल जाएगी, तो वो देख रहा हूँ कहीं मिल जाए तो। मेडिकल पहुंच चुके हैं अपन, मेडिकल स्टोर आ गया क्या? पहले ही पता चल जाएगी भाई हो रखा है, तो फिर मैं हिलूंगा नहीं। इधर गाम्बिया में हॉस्पिटल भी कोई ठीक मिल जाएगा, यहीं से एडमिट हो जाऊँगा, या अभी इंडिया भाग जाऊँगा। आ गई भाई फार्मेसी, काफ़ी बड़ी सी है फार्मेसी। The blood is low. Another prick. Let me come here. भाई ब्लड ही नहीं निकला, मतलब निकला, पर दोबारा करेंगे। टेस्ट कर रहा हूँ भाई, यहाँ फार्मेसी में ही कर देंगे टेस्ट। मलेरिया, ओके। एंड हाउ डू आई, इफ इट्स पॉजिटिव व्हाट विल हैपन? 2 line. You see 2 line. 2 line, okay. If it's negative, 1 line. 1 line, okay. Just hope it's just 1. ये भाई 2 मिनट के अंदर बता देगा कि भी है या नहीं मलेरिया। It's 1 line, so it's negative. I don't have malaria. No. Wow, I'm so relieved. You don't have malaria. Hopefully not. भाई साथ ही साथ मेरा बीपी भी देख रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली और मददगार लोग हैं। करेंसी करा ली मैंने चेंज, यहीं पे दे गया था करेंसी वाला वाहिगुरु ट्रैवल्स पे ही, और यही सारे मेरे को ले गए यहीं से। भाई कोई सिम दिलवाला है, कोई फार्मेसी पे ले गया, और मैंने कराए 1 लाख सेफा चेंज। उसके बदले मेरे को मिले 10,200 दलासी। लेकिन सारे नोट 100-200 के हैं, 500 के नोट नहीं है इधर, 500,000 के। 200 का नोट सबसे बड़ा है, तो देख लो भाई 10,000, ये 8,000 है, जबकि इसमें से 2,000 मैंने निकाल दी है। 8,000 की कितनी बड़ी गड्डी है। ये यहाँ का सबसे बड़ा नाइट क्लब है। अच्छा, ये कैसीनो, ग्रैंड कैसीनो और एनवी नाइट क्लब। हाँ पीछे कैसीनो, इधर नाइट क्लब। ये डिस्काउंट सेंटर, सुपरमार्केट, इंडियन सुपरमार्केट है। इंडियन सुपरमार्केट। अच्छा, अभी भाई हम होटल की तलाश में हैं। राइट में जो मेरे है ना, ये है यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसे यूके करता है हैंडल, और लेफ्ट में यूके का कोई ऑफिस भी है इधर। तो क्योंकि
गाम्बिया एक ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो अभी भी यहाँ पे टूरिस्ट भी इनफैक्ट काफ़ी आते हैं यूके से। जैसे ऊपर वाला फ्रेंच वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिनमें मैं अभी आपको ले गया था इससे पहले, जिसमें माली थी, मोरिटानिया थी, इवन सेनेगल वगैरह सारी, उधर फ्रेंच टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। इधर यूके के टूरिस्ट काफ़ी आते हैं क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी, लोग इंग्लिश बोलते हैं। और अभी भी इनकी सरकार, यूके की सरकार काफ़ी इन्वॉल्व है इधर के प्रोजेक्ट्स में। होटल्स मोस्टली हमें फुल मिल रहे हैं, ये अपार्टमेंट्स। तो ये ट्रॉपिक गार्डन होटल है इनके मेन इलाके में ही, ये चल के देखते हैं। इस पे कमरा दिखा तो रहा है booking.com पे, जाके चेक करते हैं कैसा है। उस तरफ देखो भाई, उधर एक पूल है, उसके पीछे ही बीच है। रिसेप्शन आ गई, मज़ा आ गया यार। जिम मिल गया यार, बीच मिल गया, स्वाद ही आ गए और ज़िंदगी के पूरे हो गए। टाइमिंग देखो यार इधर आने की, ये देखो परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सनसेट के टाइम। गजब, मज़े आ गए यार, खूबसूरत यार, लाजवाब।